एक्सेंट क्या है और प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, और क्या इंग्लिश बोलने के लिए अंग्रेजों की तरह बोलना जरूरी है, और सबसे जरूरी बात, क्या इंडियन एक्सेंट के साथ भी करेक्ट इंग्लिश बोली जा सकती है। अगर आप इन सवालों में कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, एक्सेंट क्या होता है। एक्सेंट का मतलब होता है आपके बोलने का स्टाइल, और ये स्टाइल डिपेंड करती है कि आप कहाँ पैदा हुए हो और आपकी मदर टंग क्या है। और जब हम इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें नेचुरली हिंदी या रीजनल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल, हम जो टी बोलते हैं इंग्लिश में, वो हम हिंदी के टा की तरह बोलते हैं, टा टमाटर की तरह। पी को हिंदी के पा जैसा और आर को हिंदी के रा जैसा। ये गलत नहीं होता। लिंग्विस्टिक्स और डिक्शनरीज के हिसाब से एक्सेंट कभी सही या गलत नहीं होता। एक्सेंट एक आपकी आइडेंटिटी होती है, और ये आइडेंटिटी ऐसी होती है जैसे ही आप इंग्लिश बोलते हो तुरंत सामने वाला आपको पहचान लेता है कि आप कहां से बोल रहे हो, यानी आप किस कंट्री से बोल रहे हो और किस रीजन से बोल रहे हो। इसलिए अपने इंडियन एक्सेंट पर शर्माना बंद करें और अपने एक्सेंट को एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट कीजिए। ये एक्सेंट के फीचर हैं, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ब्रिटिश या अमेरिकन जैसा बोलें। अब बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है किसी वर्ड को इस तरह बोलना कि उसका मीनिंग चेंज ना हो। जैसे अगर आपको बुक बोलना है, तो अगर आपने उस चीज को, बुक को अगर आपने हुक बोल दिया तो यहां मिस प्रोनाउंसिएशन होगा। शिप को अगर आप शीप बोल देते हो तो यहां मीनिंग चेंज हो जाता है, और ये मिस प्रोनाउंसिएशन कहलाता है, यानी यहां प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन के स्टैंडर्ड क्या हैं। हर स्टैंडर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, मैरियम वेबस्टर हर वर्ड के लिए आईपीए प्रोवाइड करती हैं, और ये आईपीए बताता है वर्ड का करेक्ट साउंड, वर्ड स्ट्रेस, बेसिक प्रोनाउंसिएशन पैटर्न। और जनरली डिक्शनरीज दो तरह के स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं, पहला ब्रिटिश और दूसरा अमेरिकन। इन दोनों में से किसी एक को कंसिस्टेंटली फॉलो करना सही माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल आर साइलेंट ही करना पड़े, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, या आपको ब्रिटिश या अमेरिकन बिल्कुल जैसा बोलना पड़े। नहीं, जैसे आईपीए कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं, डिक्शनरीज में आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ सिंबल्स होते हैं, किस वर्ड को क्या बोलना है ये आईपीए बताते हैं, लेकिन किस तरह बोलना है, क्या स्टाइल होगी, वो एक्सेंट पर निर्भर करता है। एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन का रियल डिफरेंस। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है एक तरीके से बेस, जो हमने देखा कि आईपीए एक तरीके से बेस होती है, ठीक है, कि किस चीज को क्या बोलते हैं वो चीज हमें आईपीए से पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन किस स्टाइल में बोलते हैं वो अलग अलग एक्सेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रोनाउंसिएशन में आता है कि वो जो आईपीए होता है एक बेस होता है, करेक्ट साउंड्स का पता चलता है प्रोनाउंसिएशन में, और करेक्ट स्ट्रेस, क्लियर रिदम और इंटोनेशन। और एक्सेंट का मतलब होता है सीधा सीधा स्टाइल, मतलब कि जो आईपीए है, जो बेस है, उसको आप किस स्टाइल से बोलते हो, किस चीज को आप किस स्टाइल से बोलते हो, वो आप जहां रहते हो वो वहां से इन्फ्लुएंस हो जाता है। एक्सेंट में आता है आपका टंग प्लेसमेंट। जैसे कि आप अगर ब्रिटिश वालों की इंग्लिश देखोगे तो वो अलग तरीके से उनका टंग प्लेसमेंट होगा, अगर आप अमेरिकन वालों की देखोगे तो वहां टंग प्लेसमेंट अलग मिलेगा, अगर आप इंडिया में अगर देखोगे तो अलग मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक्सेंट जो है उसमें टंग प्लेसमेंट, माउथ मूवमेंट आता है, और इसमें हमारा जो है मदर टंग का इन्फ्लुएंस भी आता है। और मदर टंग का इन्फ्लुएंस ऐसे आता है कि भैया हर एक स्टेट की क्या होती है, मदर टंग अलग होती है, अलग अलग जगह की मदर टंग अलग होती है, तो उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है आपकी इंग्लिश पर, तो वो भी एक एक्सेंट का फीचर है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। असल में दोस्तों जब तक सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है तब तक आपका एक्सेंट परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। अब दोस्तों तीसरी बात करते हैं कनेक्टेड स्पीच। अब लोग बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और बहुत ज्यादा ये एक कॉमन सवाल है, और वो ये है कि क्या हमें कनेक्टेड स्पीच यूज करनी चाहिए, जैसे गोइंग टू, गोना, वांट टू, वाना। डिक्शनरीज के हिसाब से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिक्शनरी कनेक्टेड स्पीच को इनफॉर्मल स्पीच मानती हैं, और मेरा ऑनेस्ट सजेशन ये है कि अगर आप इंटरव्यू और फॉर्मल मीटिंग्स में आई एम गोइंग टू ज्यादा प्रोफेशनल और क्लियर होता है, बजाय कहने के आई एम गोना। आई एम गोना तब यूज करें आप नेचुरली बोलना चाहते हो, तब आप बोलिए आई एम गोना, आई वाना। लेकिन अगर आप मीटिंग्स में हैं, इंटरव्यू में हैं, जो कि आप प्रोफेशनल दिखना चाहते हैं, क्लियर दिखना चाहते हैं, तो आई एम गोइंग टू बोलो। तो आई एम गोइंग टू बोलना ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा ये ऑनेस्ट सजेशन है आपके लिए। याद रखिए कनेक्टेड स्पीच एक्सेंट का पार्ट है, प्रोनाउंसिएशन का नहीं। अक्सर बिगिनर्स कनेक्टेड स्पीच के चक्कर में क्लैरिटी खो देते हैं।
आप सबसे पहले क्लैरिटी पर फोकस कीजिए और फिर स्टाइल पर। स्टाइल तो अपने आप आ जाता है, आप क्लैरिटी पर फोकस कीजिए सबसे ज्यादा। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन दोस्तों ये है, एक्सेंट जो है बिल्कुल एक तरीके से कपड़ों की तरह है, जो कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगहों के हिसाब से बदलते रहते हैं एक लैंग्वेज के ऊपर। लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बिल्कुल ऐसे है शरीर की हड्डियों की तरह, उसका सही होना जरूरी है ताकि बात खड़ी रह सके और जो आप बोलना चाहते हैं बिल्कुल क्लियर बोल पाए। ऐसा ना हो कि आप अगर बुक है तो उसको हुक बोल दें। तो दोस्तों ये होता है प्रोनाउंसिएशन, जो कि बताता है कि भाई आपको कोई चीज क्या कहनी है। एक्सेंट ये बताता है कि किस स्टाइल में कहते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये जो स्टाइल है ये आपका जो है जहां आप पैदा हुए हो, जहां आप रहते हो, ठीक है, उसके हिसाब से बदलता है। तो आपको ब्रिटिश या अमेरिकन बनने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि आपका वर्ड स्ट्रेस सही हो, आपकी इंग्लिश क्लियर हो। जब तक आपका मैसेज सही पहुंच रहा है तब तक आपकी इंग्लिश बिल्कुल सही है, तब तक आप बिल्कुल सही इंग्लिश बोल रहे हो। विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, लिंक्डइन हर जगह फॉलो करें, और जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना इन्वायरमेंट से ही आता है। और यहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।